नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर हो सकता है कि आप में से कुछ दोस्तों को बुरा लगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, सच में यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखिए। वरना आप सिर्फ इसी बात से खुश हैं कि हाँ मेरा नाम हो गया कि हम आईएएस की तैयारी करते हैं और इतना ही पर्याप्त है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आप यहीं से इसको छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ बच्चों की तस्वीर क्यों लगाई गई है इसको भी अभी मैं समझा देता हूँ। देखिए, बात सीधी सी है। हर साल जब एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, ख़ास तौर से प्रीलिम्स का, तो कई तरह की बातें होती हैं। उनमें से एक बात ये होती है कि यूपीएससी ने इतना ज़्यादा कठिन पैटर्न बना दिया है, बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे ऊट-पटांग प्रश्न क्यों पूछ लिए गए, और इसको लेकर के हम यूपीएससी की आलोचना करते हैं कि ये क्या बकवास है, ये क्या मतलब यूपीएससी ऐसा लग रहा है कभी सुधरेगी ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, शायद मन में गालियाँ भी देते हों। लेकिन इसकी वजह से हमें नुकसान क्या होता है ये हम नहीं समझते। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में पारदर्शिता की जहाँ तक बात है, अगर उस पे सवाल उठेगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये गड़बड़ है, पारदर्शिता होनी चाहिए। ट्रांसलेशन की बात होती है, उसमें हम कहते हैं कि बात होनी चाहिए, अच्छे से ट्रांसलेशन हो। डाटा यूपीएससी नहीं देती है, उसके बारे में बातें होती हैं। ये सब ठीक है, इसमें मैं भी आलोचना कर सकता हूँ, करता ही हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि यूपीएससी के प्रश्न ऐसे क्यों हैं, उस समय जब हम यूपीएससी पे आरोप लगाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ गए, ये क्या बकवास, क्या तमाशा चल रहा है, तो हम अपना नुकसान करते हैं और भयंकर नुकसान करते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने ये कहा कि यूपीएससी नहीं सुधरेगी, क्या पूछ लिया, वैसे ही हमने अपने लिए सुधार के सारे दरवाजे बंद कर लिए। हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम पढ़ने में ठीक है, यूपीएससी में ही गलती है कि उसने ऐसे प्रश्न पूछ लिए। एक चीज़ बताऊं, प्रीलिम्स में 100 प्रश्न होते हैं, 100 में से सारे तो आपको करने नहीं है। अगर आप माइनस मार्किंग हटा के 50 के आसपास भी कर लेते हैं, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। 80 प्रश्न आपके सीसेट में होते हैं, 27 क्वेश्चन आपको करने हैं, आप सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो उसमें अगर 2-3 ऊट-पटांग प्रश्न आ भी गए तो उसके आधार पर यूपीएससी को कहना कि ये बकवास संस्था है, ऐसे प्रश्न बनाती है, दिमाग खराब हो जाता है, ये कहीं से भी तार्किक नहीं है। और दूसरी तरफ जब आप इसको इस रूप में देखते हैं कि मुझे कितने से काम चल जाएगा, क्या पढूं, क्या सुधार करूं, तब सच में आप उस जोन में जाते हैं जो लोग क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि हर साल क्वालिफाई भी तो कर रहे हैं लोग, इसी में खुद को एडजस्ट करके क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब आपकी मानसिकता ऐसी रहेगी कि यूपीएससी में कमी है, गलत पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, या फिर प्रश्न घटिया पूछ लिया गया, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, क्यों पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, वैसे पूछ लिया, इस तरह की मानसिकता के साथ आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और आप दूसरी तरफ जब जाते हैं, ये देखते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, किन चीज़ों को मैं सुधारूं कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए, बाकी जो छूट रहे हैं छूट जाएं, उससे हमें क्या मतलब है। तब आप सही डायरेक्शन में, आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए। बच्चों की तस्वीर इसलिए लगाई गई है क्योंकि जिसके भी मन में ये ख्याल आता है कि यूपीएससी ऐसी क्यों है, वो अभी इस तैयारी में बच्चे हैं। हो सकता है कि वो पढ़ा भी रहे हों, हो सकता है कि वो तैयारी कर रहे हों, लेकिन ये बच्चों वाली मानसिकता है। आप यूपीएससी से क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई? अगर आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आप कोई और परीक्षा की तैयारी करिए। यूपीएससी इस बात के लिए जानी जाती है कि प्रश्न कठिन होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, यूपीएससी ने आपको प्रॉपर मौके दिए हैं कि आप उसके पैटर्न को समझ के, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, ट्रिक लगा के, बाकी अपनी मेहनत को लेकर के आराम से क्वालिफाई भी कर सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया था कि सिर्फ एक कॉमन सेंस वाली बात आप ध्यान में रखते और 10 नंबर यानी कि 5 प्रश्न आप सही कर जाते उन प्रश्नों को जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे प्रश्नों के बारे में कुछ नहीं जानते और वो 10 नंबर आपको गिफ्ट के तौर पे मिल जाते। तो ये कैसे होगा? आप चाहे तो उन 5 प्रश्नों को लेकर यूपीएससी को गाली दे सकते हैं कि ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं गया, ये तो किसी किताब में ही नहीं है, क्यों पूछ लिया। और चाहें तो पैटर्न को समझ के, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप 10 नंबर ऐसे ही बटोर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लगभग 40 या 50 नंबर आप ऐसे ही लेके आ सकते हैं, जिसमें यूपीएससी के पैटर्न की समझ, कॉमन सेंस, ट्रिक, बाकी आपकी मेहनत तो है ही, इन सब का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ से ऊपर जाते हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, अगर आप यूपीएससी के प्रश्नों को लेकर शिकायत करते हैं, उसके पैटर्न को लेकर शिकायत करते हैं, तो आप इस फील्ड में अभी बच्चे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं
कि इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो मुझे क्या समझना चाहिए, मुझे अपनी तैयारी को किस दिशा में लेके जाना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि अब आप मैच्योर हो रहे हैं, अब आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव आपका है, आपको देखना है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी, इसमें बस इतनी ही बातें थी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।